हाय हाय महादेव, लाइट लैम्प दिस साइड। और अगर आपको मेरी प्यारी प्यारी बातें सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। आप जैसे उन पर क्लिक करोगे ये वीडियो वहाँ तक स्किप हो जाएगी जहाँ तक कि टाइम स्टैम्प दिया होगा, और मैं आपको आपके कंटेंट पे मिलती हूँ। और जो लोग रह गए, तो आज हम बात करेंगे षोडेश्वरी के, या जिसे हम षोडशी कहते हैं, या फिर ललिता त्रिपुर सुंदरी कहते हैं, या ओके उनके नाम नहीं गिनने बैठेंगे हम, बहुत नाम है, वैसे भी उनका सहस्त्र नाम है भाई, ठीक है। एनीवे, तो आज हम हमारी तीसरी महाविद्या, या जिन्हें हम पराविद्या भी कहते हैं, षोडेश्वरी या फिर ललिता त्रिपुर सुंदरी के बारे में जानेंगे, और बेसिकली उनके भैरव और उनके रुद्र अवतार के बारे में डिस्कस करेंगे। और अगर आपने षोडशी का एपिसोड नहीं देखा है महाविद्या सीरीज में, तो उसका लिंक आपको अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन दोनों पे मिल जाएगा। यू कैन टोटली चेक इट आउट। ओके, तो अभी बात करते हैं, सीधे वीडियो पे घुसते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। A very warm welcome everybody who are subscribed and also to the people who are not subscribed। तो आज हम बात करने वाले हैं देवी ललिता त्रिपुर सुंदरी के भैरव और उनके रुद्र अवतार के बारे में। सबसे पहले उनके भैरव से बात करते हैं, जो कि हैं हमारे कामेश्वर। मैं हमेशा यही बोलती आई हूँ कि देवी देवताओं का जो भी नाम होते हैं वे उनके कार्य को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले कामेश्वर का जो अर्थ है हम उसको डिकोड करेंगे, ताकि हम ये समझ सकें कि जो कामेश्वर हैं वे हमें देते क्या हैं। तो कामेश्वर होते हैं कामना पूरी करने वाले। मतलब किसी भी प्रकार की यदि कामना हो, ठीक है, मान लीजिए कि आपने कोई इच्छा रख रखी है, बड़े समय से वे पूरी नहीं हो रही है, आपने जगह जगह पे जाके मन्नतें मांगी पर फिर भी वो पूरी नहीं हो रही है, तो ऐसे में क्या किया जाना चाहिए? ऐसे में हमें कामेश्वर के पास जाना चाहिए, बिकॉज ही इज़ द गॉड, कि वे आपकी कामना पूर्ण कर सकते हैं। कामना की पूर्ति करवाने वाले जो देव हैं उन्हें हम कामेश्वर कहेंगे, और ये संतुष्टि भी प्रदान करते हैं। देखिए, अब मटेरियल देना एक अलग चीज़ होती है, पर संतुष्टि देना एक टोटली डिफरेंट चीज़ होती है, ठीक है। जो व्यक्ति संतुष्टि दे सकता है वह आपको मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर कर सकता है। अतः शिव की जो ये फॉर्म है ये आपको मोक्ष देने वाली है, तृप्ति की ओर ले जाने वाली है, सांसारिक सुखों के बीच से होकर के, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको माया नहीं देंगे, या आपको माया देंगे, ओके, या आपको धन संपदा सब देंगे, बट ये आपको संतुष्टि भी देंगे, ताकि आप इस मतलब अगर आपके हाथ में ना 100 रुपये भी आ रहे हैं तो उसमें से भी आप 2 या 4 रुपये में संतुष्ट हो जाओ, और बाकी जो है वो जन कल्याण के लिए लगा दो, ठीक है। तो ये मतलब आप समझ सकते हो ऐसे कि ये देवादिदेव भी हैं, ऑब्वियसली ये देवादिदेव महादेव की फॉर्म है, तो ठीक है। और एक और चीज़ जो ये देते हैं आनंद एवं प्रसन्नता। ऐसे बहुत कम देवी देवता हैं जो आनंद और प्रसन्नता देते हैं, क्योंकि आनंद और प्रसन्नता जो है वो मन के भाव होते हैं, और वो ऐसे ही नहीं जागृत किए जा सकते कि पूजा में बैठे और मतलब जागृत हो गए, ऐसा नहीं होता है। बहुत स्पेसिफिक एनर्जीज चाहिए होती हैं। जैसे बाल गणेश जो होते हैं वे भी प्रसन्नता के लिए उनकी पूजा की जाती है। मतलब अंदर से जिसको किसी को दुख हो बहुत ज़्यादा, या बहुत ज़्यादा ज़ोर का झटका लगा हो, कोई भी डिप्रेशन या फिर एंग्जाइटी या फिर ऐसा कुछ भी अगर आप फेस कर रहे हैं, तो कामेश्वर या तो बाल गणेश जी के साथ तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, एंड इट इज़ गोइंग ग्रेट। एज ऑफ राइट नाउ इट इज़ गोइंग टू ग्रेट, ठीक है। तो मैं दोनों चीज़ों को रेकमेंड कर सकती हूँ। सो यू कैन ट्राई कि आप इनका ध्यान कर लो, या फिर आप इनकी मंत्रोच्चारण कर लो, ठीक है। हम मंत्र के बारे में बाद में डिस्कस करते हैं टिल द एंड ऑफ द वीडियो। अभी हम आगे बढ़ते हैं। एनीवे, तो इनके जो पहले ये आइकॉनोग्राफी पे जंप करने से पहले ये जान लेते हैं कि ये पंचकर्मों पे विराजमान होते हैं। कौन से पंचकर्म जो हैं वे हैं सृजन, रक्षण, संहार, अवतरण और अनुग्रह। अब मैं इन सब का मतलब समझा देती हूँ। सृजन का अर्थ तो सभी समझते होंगे कि ये क्रिएट करते हैं, राइट। ये आपको ये क्रिएशन है, क्योंकि हम जब बात करते हैं देवी त्रिपुर सुंदरी की, तो हम कहते हैं कि वे इस हिरण्यगर्भ के अंदर बैठी हुई हैं, वे हर कण कण में समाहित हैं, वे हिरण्यगर्भ ही, वे स्वयं ही हिरण्यगर्भ हैं, ओके। तो उनके ये जो भैरव हैं ये सृजन करते हैं। इसी हिरण्यगर्भ में जो कुछ भी सृजन होता है वे इनकी इच्छा से होता है। ये रक्षण भी देते हैं, जिस किसी चीज़ का ये सृजन करते हैं उसका ये रक्षण भी करते हैं, कि वे चीज़ जो है वे फलित हो सके, वे मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर हो सके। वे उसका संहार भी करते हैं। सृष्टि में संहार करने की जो ऊर्जा है वे इन्हीं के, मतलब इनके पास वे ऊर्जा भी है जो संहार करती है। मतलब सृजन और संहार दोनों की ऊर्जा इनके पास है, ओके। और अवतरण क्या होता है? जब कोई
महाप्रलय आता है ना, या कोई भी प्रलय, महाप्रलय भी नहीं, कोई भी प्रलय आता है, ठीक है, नेचुरल आपदा से, आई मीन, ओके, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जो कोविड आया था, क्योंकि दैट वाज समथिंग विच लाइक हमारी अपनी गलतियों की वजह से आया था, ठीक है, इट वाज नॉट अ नेचुरल कॉज। बाय नेचुरल कॉज आई मीन कि साइक्लोन हो गए, ओके, या फिर सुनामीज हो गए, या फिर भूस्खलन, ओके, अर्थक्वेक्स, ऑल ऑफ दीज थिंग्स जो कि नेचुरल डिजास्टर्स हैं, ओके। तो जितने भी नेचुरल डिजास्टर्स हैं वो अवतरण में आते हैं। अवतरण माने कि इस धरती का सफाया और होता है, सफाई हो रही होती है, बेसिकली आप इसे ऐसे समझ सकते हो। तो उस अवतरण में ये आत्माओं की रक्षा करने वाले हैं। इसका अर्थ क्या है कि देखिए, जो असुर होते हैं, ठीक है, थोड़ा सा टॉपिक अलग जा रहा है, बट लिसन टू मी, जो असुर होते हैं उनकी सदा ही इस चीज़ पे मतलब नज़र रहती है कि कब अवतरण हो, या फिर कब बड़ी संख्या में आत्माएं जो हैं वह अपने शरीर त्यागें और उनको उन सभी आत्माओं के ऊपर कंट्रोल मिले, ताकि वे अपनी सेना खड़ी कर सकें या फिर अपनी शक्तियों में वृद्धि कर सकें। तो इस सब से हमारी रक्षा कौन करता है? इस सब से हमारी रक्षा हमारे कामेश्वर करते हैं, ठीक है, उनके रहते ऐसा नहीं हो सकता। तो ये दानव जो है ये थोड़ा डर के रहते हैं, ओके, तो ये ऐसा नहीं करते हैं। एनीवे, तो अनुग्रह क्या होता है? अनुग्रह होता है मुक्ति या मोक्ष, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना कि जब किसी इसको कोई मृत्यु को प्राप्त होता है, जैसे कोई बड़ा दानव है या कोई देवता है, जब वे महादेव के हाथों मृत्यु को प्राप्त होगा तो उसे मोक्ष मिलेगा, ये सुनिश्चित करने वाले हैं कामेश्वर। अच्छा, एक बड़ा सीक्रेट रिवील करूं क्या? जो कामेश्वर हैं वही हमारे सदाशिव भी हैं। अब कैसे ये सदाशिव हैं, आइए इस बारे में थोड़ा और विचार से जान लेते हैं। तो सबसे पहले ये दक्षिण मार्ग में, यानी दक्षिण मार्गी जो जितने भी तंत्र है उस सब में ये जो है वे सदाशिव हैं। कामेश्वर जो है वे सदाशिव हैं, ओके। आपको अभी इनकी आइकॉनोग्राफी अपनी स्क्रीन पे दिख रही होगी, आइकॉनोग्राफी सॉरी आपको मतलब इनकी पिक्चर अपनी स्क्रीन पे दिख रही होगी, ठीक है। तो जो सदाशिव होते हैं वे शंभु मतलब या फिर हमारे महादेव जो हैं, देवादिदेव महादेव, उन्हीं का एक पैरेलल रूप है जिनमें उनके पास 5 शीश होते हैं, ओके। तो ये जो 5 शीश वाला इनका जो ये मतलब आप देख रहे होंगे ना कि इनकी ना 2 आइकॉनोग्राफीज हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट इनकी 2 आइकॉनोग्राफीज हैं। हम एक एक करके अभी इन पे बात करते हैं, ठीक है। तो जो हमारे दक्षिणाचार्य हैं वे सभी सदाशिव को मानने वाले हैं, और इनके लिए ये जो पंचकर्म हैं ये दक्षिणाचार में भी उतना ही सत्य रहेगा जितना कि ये तंत्र मार्ग यानी कि वामाचार में सत्य रहेगा, ओके। और एक और बात, जो इनका बहुत गहरा संबंध है, मतलब देवी षोडशी का और उनके रुद्र अवतार और उनके भैरव तीनों का चंद्र के साथ एक बेहद गहरा संबंध है, जिसके बारे में हम थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। मैंने बस रिमाइंड करवाने के लिए बता दिया। एनीवे, तो जो हमारे सदाशिव हैं इन्हें दक्षिणाचार में बोलते हैं और इन्हें पंचवक्तर भैरव कहते हैं तंत्र शास्त्र में। नाउ व्हाट डज इट मीन? दोनों में डिफरेंस क्या है? ये रहे आपके सदाशिव और ये रहे आपके पंचवक्तर। आप लोग विजिबल डिफरेंस नोटिस कर सकते हो, क्योंकि जो हमारे सदाशिव हैं वे एक योगी की तरह दिखाए गए हैं, जो कि मतलब वैसी वेशभूषा में, उनके ऊपर कोई स्वर्णिम आपको आभूषण नहीं दिखेगा, जबकि हमारे पंचवक्तर जो हैं उन पे आपको स्वर्ण के आभूषण दिखेंगे। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या आएगा कि वामाचार में हम माया के ऊपर कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं, इसलिए जो माया का अधिपति है, ठीक है, जो माया का अधिपति है उसके पास सब कुछ है, ठीक है, जो इस संसार का अधिपति है उसके पास सब कुछ है। वामाचार में हम माया के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, या फिर बेसिक बात कहें तो कंट्रोल करते हैं, ओके। और दक्षिण मार्ग में क्या करते हैं? हम भक्ति से कार्य करते हैं। तो भक्ति में हम सब अपना सब कुछ देते ही जाते हैं, ठीक है। और हमारे जितने भी गॉड एंड गॉडेसेस होते हैं वो हमारी ही मतलब हमारी हेल्प करते हैं, मतलब साइकोलॉजिकली ले लो या एनर्जेटिकली ले लो, वो हमारी हेल्प करते हैं वो चीज़ें अडॉप्ट करने के लिए जो कि हमें असेंड करती हैं, हमारी सोल को मोक्ष के मार्ग पे ले जाती हैं। इसलिए वे बहुत ज़्यादा रिलेटेबल होते हैं, यानी कि जो आपके इष्ट हैं जैसे वे दिखेंगे स्वतः ही आपके अंदर वही वाले गुण होंगे जैसे वे दिखेंगे, ठीक है। तो जो सदाशिव हैं उनमें योगी वाले गुण हैं, तो जो सदाशिव की पूजा करेगा यानी कि जो दक्षिणाचार से करेगा वह सदा ही देने वाला होगा, और जो जो तंत्र शास्त्र से करेगा पंचवक्तर का, ओके, वह सदा ही माया के ऊपर काबू करने वाला होगा, ओके। और
इसका अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं होता कि पंचवक्त्र को पूजने वाले लोग ज़्यादा अमीर होंगे या समथिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। जस्ट अबाउट भावना, ठीक है, यहाँ भावना की बात आती है, यहाँ मटेरियल वेल्थ की बात नहीं आएगी। तो प्लीज़ डू नॉट कन्फ्यूज योर सेल्फ विद दैट थिंग, ओके। अभी आते हैं इनकी बेसिक आइकॉनोग्राफी के ऊपर। तो इनके आइकॉनोग्राफी में, इन दोनों ही आइकॉनोग्राफीज में इनके 5 शीश रहते हैं, 10 हाथ रहते हैं, ओके। और इनके पास सदा ही अंकुश और पाश रहेगा, हमेशा और हमेशा। जब भी हम देवी त्रिपुर सुंदरी से जुड़ी कोई भी बात करेंगे, हम वहाँ पे अंकुश पाश आ जाएगा। और क्यों आएगा, ये चीज़ देखने के लिए आपको देवी त्रिपुर सुंदरी का मेरा एपिसोड देखना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत लंबा, ये 20 मिनट का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये 20 मिनट का कॉन्सेप्ट है और मैं एक वीडियो उस पर बना चुकी हूँ, तो आपको थोड़ा सा कष्ट करके उसको देखना पड़ेगा, ओके। सो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन पे अभी तक आ गया होगा। एनीवे, हम आगे बात करते हैं। तो जो हमारे त्रिपुर सुंदरी से जुड़ी जितनी भी चीज़ें हैं उन सभी के पास अंकुश पाश रहेंगे। गन्ना भी रह सकता है या फिर कोई और खाने का मटेरियल भी रह सकता है, क्योंकि यहाँ बात हो रही है शुद्धा मिटाने की, ठीक है, भूख मिटाने की और शुद्धा मिटाने की बात हो रही है। तो उनके आसपास वाले जितने भी होते हैं उनके आसपास हमेशा सदा ही कुछ खाने का मटेरियल रहता ही रहता है। और एक और बात, इनकी वाइट कलर की बॉडी होती है दोनों ही समय, सदा शिव की फॉर्म में भी वाइट होगी और हमारे पंचवक्त्र की फॉर्म में भी वाइट बॉडी होगी। अब वाइट क्यों होगी, क्योंकि कहा जाता है कि इनका जो तेज है वे 1 करोड़ चंद्रमा की लाली, क्या कहते हैं, वे 1 करोड़ चंद्रमा की उजाले जितना है, ठीक है। जिस तरह से मतलब एक, और यहाँ पे ना हम लाइट नहीं लेंगे, प्लीज़ इसे लाइट मत समझिएगा चंद्रमा की, ओके। चंद्रमा दूसरे से लाइट कैरी करता है, बट चंद्रमा जिस तरह की लाइट कैरी करता है वो आपको शांति देती है, ठीक है। अगर किसी ने कभी मून वॉचिंग की है, माने कि मून को देखा है, कभी उसके साथ उसको देख के, मतलब अगर कुछ नहीं किया ना तो अभी तक सुन लो क्या करना है। बस एक बार किसी दिन फुल मून वाले दिन ना अपने घर की छत पे जाना, ठीक है, और जाके एक बार चंद्रमा को बिना किसी की आवाज़ सुने, ठीक है, बिना, जब वहाँ पे कोई ना हो सके तो साउंड को दूर रखो, ओके। और गांव वाले लोग तो प्लीज़ ज़रूर करें ये चीज़, ओके। वहाँ पे तो ज़्यादा एडवांटेज होता है क्योंकि नेचर होती है पास में। तो आपको बस कुछ नहीं करना है, आपको जाके बस चंद्रमा को देखना है और आपको ना एक डिफरेंट चीज़ फील होगी। इफ़ यू आर ट्रूली स्पिरिचुअल तो यू विल फील वेरी डिफरेंट एंड यू विल फील अ वियर्ड कनेक्शन विद चंद्रमा, ओके। क्योंकि चंद्रमा जो है वह सोम है, वह आपको शांति प्रदान करता है। सोचो, एक चंद्रमा आपको इतनी शांति प्रदान करता है, तो वह कामेश्वर कैसे होंगे जिनके पास कि ये शांति 1 × 1 CR माने कि 1 करोड़ गुना ज़्यादा है। किस प्रकार के होंगे वे, उनका तेज, उनका दर्शन मात्र कितना शांत करने वाला होगा, कितने शांति देने वाला होगा। और एक और बात, इनके तेज का जो रंग होता है, मतलब इनका जो तेज होता है, जो इनके पीछे से आ रहा होता है ना, तेज जो देवी देवताओं के निकल रहा होता है, उसे हम तेज कहते हैं, और अभी जिसे आप लोग कहते हो। तो जो तेज होता है इनका वे लाल रंग का रहता है। गुड़ाख के फूल जैसे लाल होते हैं ना, वैसे ही इनका तेज लाल रंग का रहता है, जबकि ये खुद सफ़ेद रंग के होते हैं। और एक और बात, क्योंकि मैंने कहा था कि इनका चंद्रमा के साथ एक बहुत स्पेशल कनेक्शन है, इनके शीश के ऊपर द्वितीया का चांद रहता है। अब द्वितीया का चांद क्या होता है, लेट मी एक्सप्लेन, ओके। द्वितीया का चांद अर्थात दूसरे दिन का चांद, जो पूर्णिमा कह रही हूँ, अमावस के बाद जो दूसरे दिन का जो चांद रहता है उसे हम द्वादश चांद कहते हैं या फिर द्वितीया का चांद कहते हैं। द्वितीया के चांद की बात ये होती है कि वह बहुत बहुत खूबसूरत होता है, लाइक लिटरल बहुत खूबसूरत होता है, क्योंकि वो एक पूरा मतलब सर्कल ऐसे बनाया होता है उसने, और वो हाफ कटा होता है, मतलब वो परफेक्ट चांद होता है। और इस एक और बात कि द्वितीय का चांद जो होता है, जो द्वितीय के चांद को देखता है उसकी कोई ना कोई इच्छा अवश्य पूरी होती है। तो जाके अपने पंचांग कैलेंडर्स में चेक करो कि द्वितीय का चांद इस बार कितनी तारीख को निकल रहा है, और मुझे भी बताओ, इधर नीचे कमेंट करो, ठीक है। मुझे भी बता दो अच्छी अच्छी चीज़ें, कुछ मैं इतना सब कुछ बता रही हूँ, कुछ मुझे भी बता दिया करो, ओके। पता है तो जल्दी बताओ, और नहीं पता तो चलो ढूंढ के लाओ फिर बताओ। एनीवे, और एक होता है चौथ का चांद, ओके। मैं ये दोनों का डिफरेंस बता देती हूँ। जो द्वितीय का चांद होता है उसको देखने से आपको शुभ फल मिलता है, आपकी कोई रुकी हुई कामना पूर्ण हो जाती है,
क्योंकि अगेन वही कामेश्वर हमारे, ठीक है। बट चौथ का चांद देखने से आपके ऊपर इल्ज़ाम भी लगते हैं। बट नाउ दिस इज़ जस्ट सेइंग, आई एम नॉट सेइंग दैट दिस इज़ ट्रू और दिस हैज़ एनी काइंड ऑफ लॉजिक और समथिंग बिहाइंड इट। इवन इफ इट हैज़ अ लॉजिक, मुझे नहीं पता, मुझे पता होगा तो मैं ज़रूर बताऊंगी, बट मैं आपको बस एक लोकल लेजेंड बता रही हूँ कि द्वितीया का चांद देखने से कुछ अच्छा फल मिलता है और चौथ का चांद देखने से कोई इल्ज़ाम आपके सिर पे लगता है। ओके। और हाँ, ऐसी बात नहीं है, कहते हैं कि चौथ का चांद द्वितीया के चांद से ज़्यादा खूबसूरत होता है, फिर भी उसको देखने से इल्ज़ाम लगते हैं। ओके। जो हमारे पंचवक्तर हैं, ठीक है, अगर किसी को नहीं पता तो लेट मी टेल यू, जो पंचवक्तर हैं उनका जो सिस्टम रहता है, बेसिकली नॉट, वी शुडंट कॉल इट सिस्टम, बट बेसिकली उनकी जो एनर्जीज रहती हैं वे इस प्रकार की रहती हैं कि वे मतलब उग्र फॉर्म जो ज़्यादा है, जो ज़्यादा उग्र फॉर्म है वे आपकी पंचवक्तर की रहेगी, जो थोड़ी सौम्य फॉर्म है वे आपकी कामेश्वर की रहेगी या फिर सदाशिव की रहेगी। मतलब सौम्य फॉर्म का अर्थ क्या है यहाँ पे और उग्र फॉर्म का क्या डिफरेंस क्या है इन दोनों के बीच में? देखिए, उग्र फॉर्म में जब मतलब प्रकट होंगे कामेश्वर जी पंचवक्तर के रूप में, तो वे झटका देने वाले होंगे, ठीक है, वे झटका देने वाले होंगे। आप उनसे छुप नहीं सकते, मतलब आप उनसे बच नहीं सकते, उनकी ऊर्जा इस प्रकार की है। और वट एवर वी आर सेइंग राइट हेयर इन दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट एनर्जीज। इट्स नॉट कि वो लिटरल सच में आ जाएंगे और फिर कुछ ऐसा कुछ नहीं होने वाला, बट दिस इज़ अबाउट ऊर्जा। जब आप उनकी ऊर्जा में टैप इन करने लगोगे ना, तो आप उनसे छुप नहीं सकते, वो बार बार आपको आएंगे और दस्तक देंगे कि मैं हूँ, आई एम राइट हेयर, ठीक है। और जब हम सदाशिव की बात करते हैं तो वे निराकार शिव जो है उनका रूप होते हैं। अब दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग, ठीक है, कि जो अघोर का जो कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग जो शिव है वे निराकार शक्ति है, पोटेंशियल एनर्जी। अगर किसी ने अगेन शिव शक्ति की वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख लो, मैं हर वीडियो में उसका नाम ले देती हूँ यार, पर ज़रूरी है, ठीक है, ज़रूरी है। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन पे आ गया होगा। एनीवेज, जो हमारे शिव हैं, सॉरी, हमारे जो शिव हैं जो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में हैं, उनकी कोई फॉर्म नहीं है, ही इज़ फॉर्मलेस। जो कुछ भी इस सृष्टि में बना नहीं है वह शिव है। यानी कि जब आप सृष्टि का मास कंपाइल करते हो, सारा मैटर कंपाइल करते हो, इकट्ठे रखते हो, तो वो 30% ऑफ द यूनिवर्स को भरता है, और बाकी जो 70% है वो क्या है? वो आपकी नथिंगनेस है, वो आपके शिव हैं। तो नथिंगनेस शिव हो गई और जो मटेरियल हुआ वो शक्ति हो गई। तो ये जो शिव हैं हमारे, ठीक है, ये जो शिव हैं इनकी कोई एम्बॉडीमेंट नहीं है, माने कि इनका कोई रूप नहीं है, ठीक है। बट यहाँ भी एक लूप होल है कि उनका केवल एक ही रूप है, उस शिव का जो निराकार है, उस शिव का केवल एक ही रूप है और वह है सदाशिव। पहली बार एक ऐसी फॉर्म, ठीक है, एक ऐसी फॉर्म जिसका फॉर्म नहीं है, हम उन्हें सदाशिव कहते हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ है कि सदाशिव या पंचवक्तर वैसे नहीं दिखते हैं जैसे हमें दिख रहे हैं, वे बस हमारी ऊर्जाओं को रखने की एक स्थिति है, ठीक है। हमारे जितने भी पंडित रह चुके हैं, विद्वान रह चुके हैं, उन्होंने एक डिफरेंट, मतलब उन्होंने महसूस किया इन ऊर्जाओं को और इन्हें मानव बुद्धि के अकॉर्डिंग ढालने के लिए, इन्हें हमारे दिमाग में फिट करवाने के लिए इन्हें डिफरेंट तरीके से सिंबलाइज किया, ओके, इन्हें डिफरेंट चीज़ें दी। अब देखो, आप मैथ्स करते हैं, हम सब मैथ्स करते हैं बचपन से, है ना, हमें पता है हमें पता है वन होता है ऐसे डंडी बना के और टू होता है ऐसे गोल, है ना। तो कहीं आपको ऐसा वन दिखा लिखा हुआ? मतलब ऐसा कोई है, कोई व्यक्ति है ऐसा, या कोई जगह है ऐसी वन? नहीं है ना जगह। They are just symbols, right? Just like that, these gods and these deities are just symbols, okay? वहाँ पे एनर्जीज हैं, जैसे वहाँ पे वन की एक क्या कहेंगे, एग्जिस्टेंस है, जैसे वहाँ पे वन की एक एग्जिस्टेंस है, वैसे ही इन डेटीज़ की भी एक एग्जिस्टेंस है, ठीक है। उस एग्जिस्टेंस को हम एनर्जेटिक फॉर्म में बहुत स्ट्रांगली महसूस कर सकते हैं और फिजिकल फॉर्म में भी कर सकते हैं, इफ़ यू आर कैपेबल इनफ, ठीक है। हाँ, तो आई गेस ये वाला कॉन्सेप्ट हो गया पूरा। अब इनके रुद्र अवतार के बारे में बात करते हैं, जो कि षोडेश्वर हैं। तो षोडेश्वर, क्या मुझे कुछ समझाने की ज़रूरत है? कामेश्वर की तरह हैं षोडेश्वर, 16, ठीक है। अब 16 क्यों? ये रुद्र अवतार हैं। पहली बात एक चीज़ समझा दूँ कि हमारे जो रुद्र अवतार होते हैं वे 10 डिफरेंट बीइंग्स हैं, वो 10 डिफरेंट
देवता हैं। ओके, रुद्र 10 डिफरेंट देवता हैं और हमारे महादेव एक हैं। महादेव हमारे भैरव हैं और महादेव ने डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स के भैरव में खुद को बदला। ओके, ताकि वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की देवियों के साथ बैठ सके। और जो हमारे रुद्र हैं उनके जो हमारे रुद्र हैं उनका कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है, ठीक है। उनके बारे में किसी और दिन, मतलब मैं जानती हूँ इस सीरीज़ का नाम रुद्र अवतार है, बट यहाँ पे मैं दोनों को साथ लेके चलना चाहती हूँ, मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहती, ठीक है। जो रुद्र होते हैं वे देवियों के साथ चलते हैं। आई एम सो सॉरी फहद द माइक। ओके, जो रुद्र होते हैं वो देवियों के साथ चलते हैं, ठीक है, बट वो कभी देवियों से मिलते नहीं हैं, मतलब ऐसे चलेंगे एक दूसरे के पैरेलल पर, मिलते नहीं हैं। बट जो हमारे भैरव होते हैं वे शक्ति का अर्धांग होते हैं। एक अगर शक्ति है तो दूसरा भैरव है और मिलके वे एक शक्ति बनाते हैं जिसके पूरक हमेशा रुद्र चलते हैं। अगर ये एक पूर्ण शक्ति है जो शक्ति और भैरव के मिलन से बनी है, तो यहाँ पे भैरव इसके ऑपोजिट रहेंगे, पैरेलल रहेंगे, पर कभी मिलेंगे नहीं। ओके, तो हमारे जो षोडेश्वर हैं उनके नाम से पता लग रहा है 16 उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे 16 से अर्थ क्या है, 16 कलाएं होती हैं। 16 भानु होते हैं। भानु क्या होता है, भानु चंद्र होते हैं। ओके, 16 संस्कार होते हैं। हम सबको पता है कि हमारे मनुष्य जीवन में सनातन के अकॉर्डिंग 16 संस्कार हैं। जो 4 जो होते हैं वे व्यक्ति के जन्म से पहले होते हैं, उनके माता पिता द्वारा किए जाते हैं, और 11 जो होते हैं वह व्यक्ति के अपने जीवन में करता है, और बाकी का एक जो होता है वह अंतिम संस्कार होता है। ओके, तो ये 16 संस्कार होते हैं, बट हम यहाँ ना 16 कलाओं की बात करेंगे, ना ही 16 संस्कारों की बात करेंगे। हम यहाँ करेंगे 16 भानु की बात। अब मैं भानु पे क्यों इतना फोकस हो रही हूँ, मतलब मैं चंद्र पे इतना फोकस क्यों हो रही हूँ, बजाय कि 16 संस्कार, 16 श्रृंगार, मतलब इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं ना, इनके बारे में ज़्यादा फोकस होना चाहिए, इसलिए भानु पे फोकस हो रही हूँ। क्योंकि हमारे जो षोडेश्वर हैं, बेसिकली जो हमारी त्रिपुर सुंदरी हैं, षोडेश्वर भी थोड़ी देर रुको, जो हमारी त्रिपुर सुंदरी है उनका चंद्र के साथ एक बहुत गहरा कनेक्शन है। सॉरी फहद द माइक अगेन। देखो, जो हम त्रिपुर सुंदरी है ना, वे ललिता जो हैं वे एक फीमेल फॉर्म है, और उनके जो भैरव हैं दैट इज़ अ मेल फॉर्म ऑफ द सेम एनर्जी। ओके, तो जो हमारी फीमेल फॉर्म है ना, उसने चंद्र को धारण कर रखा है, बट यहाँ जो मेल फॉर्म है उन्होंने भी चंद्र को धारण कर रखा है। इसका अर्थ क्या है कि ये जो पूरी शक्ति है ये चंद्र के ऊपर ही चल रही है। ओके, और यहाँ पे चंद्र जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभा रहा है। और अगर आप अपने जीवन में देखो तो मैं नहीं कहती कि सूर्य इंपॉर्टेंट रोल नहीं निभाता। यदि सूर्य 8 मिनट तक ना निकले तो हम लोगों की मृत्यु निश्चित है, पूरी धरती जो है वो जम जाएगी केवल सूर्य के 18 मिनट लेट होने के कारण। ओके, बट वी आर टॉकिंग अबाउट हियर द स्पिरिचुअल जर्नी। स्पिरिचुअल जर्नी में जो इम्पोर्टेंस चंद्र की रहती है वे हमारे सूर्य देव से ज़्यादा रहती है। सूर्य की जो ताकत है और सूर्य की जो ऊर्जा है वह हमें फिजिकल में विस्तार करने के लिए हेल्प करती है, जबकि जो हमारे चंद्र की ताकत है वह हमें इंटरनल में एक्सपेंड करने के लिए हेल्प करती है। तो जो चंद्र हैं यहाँ पे वो बेहद ज़रूरी हैं, क्योंकि ललिता त्रिपुर सुंदरी हर जगह बसी हुई है, ठीक है। शी इज़ इवन इन द पेन एंड शी इज़ इवन इन माई हेयर। ओके, लाइक वो कण कण में बसी हुई है, इसलिए हम यहाँ पे अंदर की तरफ मुड़ रहे हैं। और इस चैनल का पर्पस भी यही है कि अपने पर्सपेक्टिव को एक्सपैंड करना, इतना एक्सपैंड कर दो कि उसमें सभी कुछ समा जाए, ठीक है। या तो सब कुछ हो जाओ या तो कुछ नहीं हो जाओ। ओके, तो इस चैनल का मकसद क्या है, सब कुछ हो जाना। ओके, सबके साथ एक संभाव में चलना, सबके साथ एक एक्सेप्टेंस में रहना, सबको एक्सेप्टेंस देना कि हाँ हो सकता है तुम भी सही हो सकता है मैं भी सही हूँ, ठीक है। इसलिए 16 भानु में चंद्र के 16 फेजेस होते हैं, पर कैसे, पहले हम इनके 4 फेजेस के बारे में समझते हैं, ठीक है। तो 4 जो फेजेस होते हैं, सबसे पहले वे रहती है अमावस्या, जिस दिन नो मून। ओके, मून नहीं होता है, आसमान जो है वो काला होता है पूरा, चंद्र जो है पूरी तरह से छुपे हुए होते हैं। दूसरा होता है पहली तिमाही। ओके, जैसे हम चंद्र का बढ़ना भी कहते हैं, या वैक्सिंग भी कहेंगे इंग्लिश में हम उसको, ठीक है। फिर आती है पूर्णिमा, जिस दिन चंद्र पूरा होता है, और फिर आती है अंतिम तिमाही। ओके, तिमाही, मुझे इस वर्ड का मीनिंग तो नहीं पता, बट अंतिम तिमाही का मतलब होता है घटना।
चंद्र जब पूर्ण हो जाता है उसके बाद वो घटने लगता है, और जब चंद्र कुछ बिल्कुल भी नहीं होता ना, वो धीरे धीरे सामने आके बढ़ने लगता है। ओके, दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। तो ये जो 4 हैं, इनके आगे कुछ 4 फेजेस रहते हैं, और ये चारों जो होते हैं ये आपको 2 संक्रांतियाँ देते हैं और 2 आपको विषुव देते हैं, विषुव। ओके, विषुव देते हैं। अब संक्रांति और विषुव में अंतर क्या है जी? देखिए, संक्रांति वाले दिन जो है ना वो चेंज होता है, फेज जो है वो चेंज होता है। किसका? चंद्र का नहीं, सूर्य का। ठीक है, संक्रांति वाले दिन जो है वो सूर्य का जो हमारा जो सूर्य है वो चंद्र के अकॉर्डिंग मतलब चंद्र जो है वो सूर्य के अकॉर्डिंग बदलते हैं। ओके, मतलब वो उनका जो प्रभाव रहता है वो सूर्य पे पड़ता है, मतलब वो सूर्य के साथ कटाक्ष कर रहे होते हैं उस समय। ओके, संक्रांति के टाइम पे। और विषुव के टाइम पे वो क्या कर रहे होते हैं? वो उस समय धरती के साथ कटाक्ष कर रहे होते हैं। ठीक है, ये दोनों वैक्सिंग और वैनिंग पीरियड में आते हैं, यानी कि पहली तिमाही और अंतिम तिमाही के समय होता है। ये ऐसा कुछ नहीं है कि वो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा बोलने का मतलब बस इतना सा है कि जब संक्रांति होती है उस समय पे वे बढ़ रहे होते हैं, ठीक है, और जब विषुव होता है उस समय पे वे घट रहे होते हैं। सिंपल। ओके, एंड नाउ व्हाई इज दैट? मतलब ये कैसे बनता है आगे को? देखो, इसके जो हर एक अमावस्या है ना, जैसे अब मैंने आपको 4 फेजेस बताए, ये आगे को मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाता है। 4 × 4 16। इस तरह से हमारे चंद्र के 16 फेजेस बनते हैं, जो आपके शरीर में डिफरेंट वाटर लेवल पे अफेक्ट करते हैं। अब हम सब जानते हैं कि जो चंद्र है वह हमारे वाटर को इफेक्ट नहीं करता, समुद्री पानी को। ओके, वो हमारे शरीर के अंदर के पानी को भी अफेक्ट करता है। तो किसी ने यदि नोटिस किया हो तो पूर्णिमा वाले दिन आपके शीश में बहुत दर्द रहेगी, दर्द नहीं रहेगी तो आपको ना ऐसा सर चकराता हुआ रहेगा। ओके, और अमावस्या वाले दिन क्या होता है? अमावस्या वाले दिन ना ये चीज़ नहीं चकराती है, उस दिन ना ये चीज़ खाली लगती है। ठीक है, तो एक और चीज़ बता देती हूँ। अमावस्या वाले दिन यदि किसी को अफर्मेशंस करनी है या कोई स्पिरिचुअल कार्य शुरू करना है, बेस्ट डे है अमावस्या। बेस्ट डे है कुछ भी स्पिरिचुअल शुरू करने के लिए। धार्मिक भी हो सकता है, दैट्स नॉट एन इशू, बट बेस्ट डे होता है ये आपकी अफर्मेशंस लिखने के लिए, मंत्रोच्चारण के लिए, नाम जप शुरू करने के लिए। ठीक है, अमावस्या द बेस्ट है। और पूर्णिमा वाले दिन आपको फिजिकल एस्पेक्ट्स पे ध्यान देना चाहिए। माने कि आपको ये ध्यान देना चाहिए कि आप आप अपना राशन भरिए। ओके, आप को कुछ नया लाना है, मतलब घर में ख़रीद के लाना है, कुछ अच्छी चीज़ें लानी है, जैसे शुभता की चीज़ें लानी है। फॉर एग्जांपल आपको चांदी का सिक्का लाना है पूर्णिमा वाले दिन, अगर आपके आसपास कोई अच्छा त्यौहार नहीं आ रहा है तो। ओके, तो इस तरह से मतलब ये बेसिकली कुछ नुस्खे होते हैं जो कि आपको अबंडेंस देंगे। ओके, एक और बात, अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अमावस्या वाले दिन ना चंद्र छुपे हुए होते हैं, और चंद्र का स्वभाव ही छुपना है। चंद्र जो है वे मिस्टिकल एनर्जी हैं, वे मिस्टीरियस एनर्जी हैं। उनका स्वभाव सबके सामने आके प्रकट होना नहीं है, वो छुपे हुए हैं। वे रात को इसीलिए आते हैं, वे निशाचर इसीलिए हैं क्योंकि वे छुपे रहते हैं। ठीक है, ये सूर्य देव का स्वभाव है प्रकट करना, उजागर करना, सामने आना, स्टेज पे रहना। पर चंद्र का स्वभाव है छुप कर रहना। ठीक है, तो जिस दिन ये छुपे होते हैं उस दिन ये मतलब जिस दिन ये पूर्णतः छुपे होते हैं उस दिन ये इंटरनल उस पर बहुत ज़ोर का प्रेशर डालते हैं। अब कैसे? इसीलिए घुमा घुमा रहता है। ओके, अगर कोई स्पिरिचुअल व्यक्ति हैं तो मतलब अगर आप स्पिरिचुअल तो आप ये नोटिस कर सकते हैं। अब ऐसा मत सोचना कि ओ माय गॉड अब पूर्णिमा हो रही है तो मेरे को तो अब ऐसा हो रहा है वैसा, ऐसा कुछ नहीं होता, आपको फील हो जाएगा। ठीक है, ये पहले से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये वीडियो देखने के बाद घर वालों को परेशान करने लगे कि देखो इस लड़की ने ऐसा बोले, मेरे को भी ऐसा हो रहा है। ठीक है, ये इल्ज़ाम मेरे सिर पे नहीं आने दूंगी मैं। ओके, एक और चीज़ बता देती हूँ। जो हमारे 16 संस्कार होते हैं ना, उनमें बेसिक जो है हमारे जीवन जीने का तरीका रहता है। ठीक है, ऐसा भी कहा जाता है कि हमारा जो जीवन है वे 16 इससे चलता है, क्या कहते हैं उसे, मतलब 16 संस्कार जो होते हैं ना वो हमारे जीवन को मोक्ष की ओर लेके जाते हैं। ठीक है, जिनमें आचार विचार श्रवण वगैरह सब कुछ आता है, टोटल इन ऑल सब कुछ आता है। ओके, और हमारी जो कलाएं होती हैं वो डायरेक्टली एसोसिएटेड होती हैं हमारे श्रृंगार से भी। ठीक है, हमारा श्रृंगार और कलाएं जो होती हैं एक दूसरे के पूरक चलती हैं अगेन। ओके, जैसे वो पैरेलल लाइंस चल रही थी ना, रुद्र और भैरव चल रहे थे वैसे। एनीवे, सो जो कलाएं होती हैं वे बेसिकली आपको फेमिनाइन ऊर्जा से जोड़ती हैं। तो अगर किसी को ऐसा है कि मुझे फेमिनाइन ऊर्जा से जोड़ना है, या हाउ कैन आई अनलॉक माई
इनसाइड गॉडेस, और मतलब अगर आपको देवी के साथ कार्य करना है तो बेस्ट वे इज़ टू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग द 16 कलास, ठीक है। और इसके ऊपर मुझे सेपरेट वीडियो बनानी पड़ेगी, तो अभी मत पूछना मुझसे कुछ भी इसके बारे में, ठीक है। मैं जानती हूँ ये कमेंट आएंगे कि बना दो ना, फिर बना दो ना, बट नहीं भाई, अभी काम करना है थोड़ा सा, ओके। सो आई गेस दैट वाज इट फॉर टुडेज़ वीडियो। एंड अगर आपको मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना है, उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। और अगर आपको मेरे से पर्सनल कांटेक्ट रखना है, आप मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको कम्युनिटी पोस्ट पे और नीचे भी मिल जाएगा, ठीक है। बट अगर नीचे वाला एक्टिवेट ना हो, क्योंकि वो 24 आवर्स तक ही एक्टिवेट रहता है, तो आप जाके मेरा वो देख सकते हैं, मेरे कम्युनिटी टैब पे चेक कर सकते हैं, वहाँ पे अवश्य होता है, मैं डेली अपडेट करती हूँ। एनीवे, अगर आपको मेरे से कोई पर्सनल क्वेश्चन है या क्वेरी है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मेरा मेल आईडी भी नीचे दिया गया है। एंड आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम विद अनदर वीडियो अबाउट द भुवनेश्वरी भैरव एंड रुद्र अवतार। एंड सो आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।